नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। और बात करेंगे आज जो बाजार के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है उनके क्या कारण है और किन स्टॉक्स में हमें काफी बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो कल के जो एक सपोर्ट लेवल था हमारा 23,550, वहां पर निफ्टी ने अपनी ओपनिंग दी और उसके बाद वहां से लगभग 40 से 50 पॉइंट का गेन जो है वो हमें आज निफ्टी में देखने को मिला। और उसके बाद उस लेवल से निफ्टी के अंदर हमें सेल ऑफ देखने को मिला और उसके बाद ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली और 23,344 का जो लो है वो आज के दिन मार्केट में बनाया और फाइनली 23,440 के लेवल पर निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। तो क्लोजिंग हमें अच्छी नहीं देखने को मिली है और जितना निफ्टी में हमें गिरावट नहीं देखने को मिली उससे ज्यादा हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं किन स्टॉक्स के अंदर हमें हैवी गिरावट जो है वो आज के दिन देखने को मिली है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडसइंड बैंक को लेकर के। स्टॉक के ऊपर एक रिपोर्ट भी आई है, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है और उसके बाद इंडसइंड बैंक में 4 से 4.5% का कट जो है वो हमें आज के दिन देखने को मिला है। टारगेट प्राइस उन्होंने रिवाइज करी है और हल्का डाउनग्रेड भी किया है, लेवल भी डाउन हुए हैं। तो इसी वजह से आज के दिन हमें इंडसइंड बैंक में गिरावट देखने को मिली और एक लंबे समय से इंडसइंड बैंक जो है वो थोड़ा डाउनसाइड परफॉर्म ही कर रहा है। और उसके ऊपर से जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई उसके बाद स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट जो है हमें आज के दिन देखने को मिली है। अगला स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स, कल की वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था। कल भी लगभग 6-6.25% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें कल्याण ज्वेलर्स के अंदर देखने को मिली और आज के दिन भी लगभग 5.5% का हैवी कट जो है वो हमें कल्याण ज्वेलर्स के अंदर देखने को मिला। 700 रुपए के ऊपर के लेवल जो है वो कल्याण ज्वेलर्स ने दिखा है। उसके बाद वहां से अच्छा खासा करेक्शन जो है वो लगातार हमें कल्याण ज्वेलर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल नजर रख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर भी। अगला स्टॉक है पीएसयू सेक्टर से रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। जी हाँ दोस्तों, एक लंबे समय में काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। स्टॉक जो है वो 650-700 तक के लेवल जो है वो भी दिखाता है और वहां से स्टॉक में हमें लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग आप कह सकते हो कि 400 का लेवल जो है वो भी आज इसने तोड़ दिया। लगभग 4% के आसपास का हैवी करेक्शन आज हमें यहां पर भी देखने को मिला। 391 का आज के दिन लो बनाया है। लगातार कंपनीज को नए नए ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं लेकिन स्टॉक में जो गिरावट है वो भी हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और करेक्शन के बाद अगर आप चाहें तो यहां पर धीरे धीरे जो पोजीशन है वो आप ले सकते हैं। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। काफी तगड़ी रैली जो है वो इस स्टॉक ने दिखाई है। लगभग 5,500 से मैं स्टॉक को कवर कर रहा हूं और वहां से आप देखिए लगातार स्टॉक जो है वो भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। 19,000 तक के लेवल्स जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखाए हैं और अब जाकर के कहीं स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। 19,000 के लेवल से जो है वो स्टॉक गिरते गिरते वापस लगभग 16,500 तक आ चुका है। इसका जो एक मेन रीजन हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के अंदर जो है वो थोड़ी मंदी देखने को मिल रही है। डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो है घटती हुई दिखाई दे रही है और इसी कंसर्न के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर जो है वो अब हमें गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। स्टॉक काफी बढ़िया है, ऑर्डर काफी है कंपनी के पास, लेकिन ओवरऑल डिमांड जो है वो भी मैटर करती है और इसी वजह से जो है वो स्टॉक के अंदर हमें ऊपरी लेवल से जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिजिन है तो आपको ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि फिगर आउट हो सकती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो उनको इमीडिएटली अगर कहीं इस तरीके के करेक्शन आते हैं तो या तो लॉसेस बुक करने हैं या फिर जो है आप कुछ कर भी नहीं सकते लॉस बुक करने के अलावा उस केस में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का ओरिजिन होता है तो आप चाहे तो यहां पर एवरेजिंग कर सकते हैं या आप चाहे तो रुक भी सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिजिन रहता है तो आप काफी ज्यादा सिक्योर अपने आप को फील करते हो अगर आपने अच्छे शेयर्स में निवेश किया हुआ है तो। अगला शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, पर्सनली मुझे काफी पसंद है। मैंने खुद ने भी इस शेयर के अंदर निवेश किया हुआ है। मैंने कल भी इस स्टॉक को कवर किया था और कहा था कि 1400 का लेवल जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आज के दिन उस स्टॉक ने वो लेवल भी तोड़ दिया और फाइनली उसने जो क्लोजिंग है वो 1400 के नीचे दी है। ये क्लोजिंग जो है
वो एक काफ़ी लंबे समय बाद हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं मानूं कि हमारा अगर लॉन्ग टर्म का अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये स्टॉक जो है वो आने वाले समय में फिर जो है वो एक रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कंपनी के पास एक कैपेसिटी का इशू जरूर है, कंपनी को लगातार नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड होने की रीजन की वजह से उतना प्रोडक्शन जो है वो नहीं दिखा पा रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म का ओरिजिन है तो आने वाले समय के अंदर बढ़िया रिटर्न जो है वो ये कंपनी देती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का काम करती है और जैसा कि आपको पता ही है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट अब जो डीजल गाड़ियां हैं वो बहुत सिटीज के अंदर लगभग बैन हो चुकी है। दिल्ली जैसी सिटीज के अंदर डीजल गाड़ी जो है वो 10 साल से ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं वो डीजल गाड़ी आप कार भी नहीं चला सकते हो, बसेस की बात तो बहुत दूर है। तो काफी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी लगातार अपनी डीजल बसेस को जो है वो कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर। तो आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली बढ़िया डिमांड जो है वो भी हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकती है और वो जो पर्टिकुलर डिमांड जो है वो शेयर प्राइस के अंदर हमें फिगर आउट होते हुए आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो गिरावट पर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बनती है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर। अगला स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी। लगातार अडानी ग्रुप्स के तमाम शेयरों के अंदर जो है वो हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज यहाँ भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक जो है लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ 946 के लेवल पर क्लोजिंग देता है और सेम इसी ग्रुप का जो शेयर है, जो इनका आप कह सकते हो पेरेंट शेयर है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, वहां पर भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो आज के दिन देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर के अंदर भी लगभग 4% का करेक्शन जो है वो हमें आज के दिन देखने को मिला है और 2380 के लेवल के ऊपर आज अपनी क्लोजिंग देता है। 4000 तक के लेवल जो है वो इस स्टॉक ने प्रीवियसली दिखाए थे, लेकिन जिस तरीके की खबरें लगातार अडानी ग्रुप के ऊपर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उसका जो दबाव है वो अब कंपनी के शेयरों के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो हमें कंपनी के शेयर्स प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर कहां 4000, वहां से अच्छा खासा करेक्शन जो स्टॉक में आ चुका है। तो अब ये डिसीजन आप लोगों का रहेगा कि क्या 50% करेक्शन के बाद भी आपको अडानी के अंदर पोजीशंस बनानी है या नहीं बनानी है। देखिए दोस्तों, जो खबरें निकल करके आ रही है वैसा नहीं है कि अडानी ग्रुप जो है वो बिल्कुल ही दिवालिया हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा या अडानी को जेल हो जाएगी, ऐसा अभी तक तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बात बिल्कुल आपके ऊपर रहेगी कि आप इस लेवल पर अडानी एंटरप्राइजेस में क्या करना चाहते हैं। अगला शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कल भी मैंने कवर किया था, अच्छे लेवल्स पे फिलहाल भी कामकाज कर रहा है। 118 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है और अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिजिन है तो स्टॉक काफी बढ़िया है। लगभग आप कह सकते हो कि 180 के आसपास का कंपनी ने अभी अपना हाई बनाया है आईपीओ के बाद में, और मुझे लगता है कि जब भी मार्केट में रिवाइवल आएगा तो इन कंपनियों के अंदर हमें जल्द से जल्द खरीदारी देखने को मिलेगी। अगला शेयर है 197 कम्युनिकेशन, दैट मीन्स हमारा पेटीएम। 400 से 450 के लेवल जो है वो इस स्टॉक ने दिखाए और वहां से एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली और लगभग 1000 तक के लेवल जो है वो ये स्टॉक चला जाता है और 1000 रुपए का लेवल टच करने के बाद स्टॉक के अंदर हमें ऊपरी लेवल से वापस से गिरावट देखने को मिलती है। आज के दिन 5% का बड़ा करेक्शन जो है वो हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। बिल्कुल नजर बनाए रख सकते हैं पेटीएम के ऊपर भी। अगला शेयर है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। लगभग 7% के आसपास की गिरावट आज हमें यहां पर भी देखने को मिली। स्टॉक जो है वो आप कह सकते हो कि पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और लगातार इसी वजह से स्टॉक के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। 8000 तक के लेवल जो है वो हमें टाटा एलेक्सी के अंदर देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं होने की वजह से स्टॉक की पिटाई जो है वो लगातार क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है। अभी भी जो हमारा Q3 के नंबर है उनको लेकर ये काफ़ी कंसर्न्स है और इसी वजह से आज के दिन स्टॉक के अंदर जो है वो लगभग हमें 7% के आसपास का है जो करेक्शन है वो हमें आज के दिन देखने को मिला है। आईटी सेक्टर से अगली कंपनी है कैपी आईटी टेक्नोलॉजीज। ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आया है। मैंने कई दफ़ा स्टॉक को कवर किया है और आपको बताया है कि ये जो 1350 से जो 1400 का लेवल है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है और स्टॉक जब भी यहाँ आता है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हमें एक पुलबैक देखने को मिलता है। आज के दिन स्टॉक में लगभग 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और 1361 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। पर्सनली दोस्तों, अगर आपका ये मानस है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में कहीं निवेश करना है तो मुझे लगता है कैपी आईटी टेक्नोलॉजी बढ़िया स्टॉक हो सकता है। आप अपने अमाउंट को यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बढ़िया लेवल्स दिखा सकता है। ये थे कुछ स्टॉक्स जहां पर आज मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और आने वाले समय के अंदर वापस हमें यहां पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से वही कहूंगा कि इन तमाम शेयरों के अंदर निवेश करना या नहीं करना ये आपकी निजी राय होगी।
किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।